वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए बल्कि सरकार उसको वापस ले और बिल को बिल्कुल मुस्तरद कर दे। समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी जरूर आज कुछ न कुछ फैसला लेंगे। कल है बिल पेश और वोटिंग का मामला कल है। आज कुछ न कुछ फैसला नीतीश कुमार जी जरूर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को सदन में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार करीब दोपहर 12 बजे सदन में बिल पेश होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से 8 घंटे का समय चर्चा के लिए दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा 12 घंटे का समय मांगा जा रहा है। बिहार में भी इस विधेयक को लेकर सियासत खूब हो रही है। नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करने की नसीहत आरजेडी के तमाम नेता दे रहे हैं, लेकिन इन सबों के बीच जब अब 12 घंटे का वक्त बचा है विधेयक को पेश होने से पहले, तो अमीर ए शरीयत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मांग किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को सदन में विरोध करें, पास नहीं होने दे। क्या कुछ कह रहे हैं अमीर ए शरीयत के रहमान कासमी और जेडीयू के पूर्व सांसद आफाक करीम, उनका बयान सुनिए। कि आप बहुत ही थोड़ी सी मुद्दत पे खबर करने पे आप यहाँ आए। इस वक्त हमारे सामने 2-3 मुद्दे हैं जिन पर हम लोग आपसे बात करेंगे। उनमें सबसे पहला मसला है कि माननीय मंत्री भारत सरकार ने कल शाम को ये ऐलान किया था कि वक्फ बिल वो 2 अप्रैल को पेश करेंगे। ये बात हम सब के लिए काबिल तशवीश है, इसलिए कि हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए बल्कि सरकार उसको वापस ले और बिल को बिल्कुल मुस्तरद कर दे। इसलिए कि उस बिल में कई खामियां हैं। ख़ास तौर पर ये बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि 1995 और 2013 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि जो भी वक्फ की ज़मीन पर, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, कब्ज़ा किए हुए होगा, चाहे उसकी मुद्दत कितनी हो गई हो, उसके कब्ज़े को अदालत के ज़रिए छुड़ाया जाएगा। ट्रिब्यूनल में उसका केस दायर होगा और चलेगा। लेकिन इस बिल में जो 2024 में है, उस कानून को बदलकर जितने कब्ज़ा किए हुए हैं भूमि माफिया, उनके हक में ये कानून बनाया गया है कि जो कोई भी 12 साल या उससे ज़्यादा से किसी भी वक्त की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुआ होगा, वो ज़मीन उसकी होगी, उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन, चाहे वो सरकार के कब्ज़े में हो, लोगों के कब्ज़े में हो, या मदरसे हों या मस्जिदें हों, अगर किसी के कब्ज़े में 12 साल से ज़्यादा है तो वो चीज़ उसकी हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था पहले भी, और फिर ये मंजूरी के लिए पेश होने वाला है, ये एक साजिश है उन लोगों के साथ मिलकर की गई है जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किए हुए हैं और वक्फ को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। उनमें कई धार्मिक जो है आपत्तियां हैं, जैसे कौन ज़मीन वक्फ कैसे करेगा, ये एक शरई मसला है। शरीयत ने उसका जो तरीक़ा बताया है, सरकार उस तरीक़े को बदल नहीं सकती। अगर सरकार ये कहे कि आप मस्जिद का क़िबला पश्चिम के बजाय उत्तर कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल में बहुत सारी खामियां हैं, 44 खामियां हैं। इसलिए सरकार, भारत सरकार उस बिल को पेश न करे, उसको वापस ले। हम इस मौके से बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि वो इस बिल का बिल्कुल समर्थन
न करें, हिमायत न करें और भारत सरकार से ये अपील करें कि वो इस बिल को पेश न करें। इसी तरह हम माननीय संसद जनाब चिराग साहब से अपील करेंगे कि वो और उनकी पार्टी के मेंबर इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कल बिल पेश होता है तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हम उनसे भी कहेंगे कि वो इस बात पर जोर दें कि भारत सरकार, हुकूमत इस बिल को पेश नहीं करे। हम चंद्रबाबू नायडू से भी अपील करते हैं कि वो इस बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करें और इसको वापस लेने के लिए भारत सरकार से वो ज़रूर दबाव दें। इसके अलावा और जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की, हम उन सब से अपील करते हैं कि इस बिल को हरगिज़ वो पास न करें। ये मुसलमानों के धर्म का सवाल है और इसका ताल्लुक़ अगर एक बार एक धर्म की चीज़ों पर कब्ज़ा हो जाता है तो दूसरे धर्म की चीज़ों के लिए भी सरकारी तौर पर कब्ज़ा करना, उसके लिए कानून बनाना आसान हो जाएगा। ये एक मुद्दा था जिस पर मैंने ये बात करनी ज़रूरी समझी और हमारा मौक़िफ़ साफ़ है। हम बहैसियत अमीर शरीयत इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना और इस हैसियत से भी कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल के हम कारगुजार सदर हैं, आप सब से ये अपील करते हैं कि हमारी ये बातें न सिर्फ भारत सरकार तक बल्कि बिहार सरकार और चंद्रबाबू नायडू और दूसरे जो सहयोगी पार्टियां हैं उन तक आप ज़रूर इस बात को पहुंचाएं। हम लोग कई डेलीगेशन साथ में मिला, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी डेलीगेशन था और भी कोई जिम्मेदार सारे लोग थे। खानकाहों के भी जो सरबराह हैं, जो अमीर हैं, वो भी लोग थे। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। उन्होंने यही कहा कि हमने तो मुसलमानों का इतना काम किया जो किसी सरकार ने नहीं किया। और वाकई ये गिनती आप लोग अच्छी तरह से कई बार इस पर बात हो चुकी है। तो इसलिए ये जब वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का काम अक़लियत का काम हमने बहुत किया, और वाकई उन्होंने किया, तो जब उन्होंने किया है तो ये भी मामला अक़लियत का है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। सर देखिए, अब 24 घंटे से कम कि क्या आपकी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी या विरोध करेगी? मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी ज़रूर आज कुछ न कुछ फैसला लेंगे। कल है बिल पेश और वोटिंग का मामला कल है। आज कुछ न कुछ फैसला नीतीश कुमार जी ज़रूर लेंगे कि ये बिल पास न हो, और अगर हो भी खुदा न खास्ते तो पूरी तरह मजबूत अमेंडमेंट के साथ, जिससे वक्फ का नुकसान न हो। जो वाकिफ़ की मंशा है उसके तहत वो बहाल रहे, उसका नुकसान न हो। ये ज़रूर इतना ख्याल नीतीश कुमार जी रखेंगे, जहाँ तक मैंने उनके जहन को पढ़ा है और आज तक समझा है, खासतौर पर अक़लियतों के मामले में। तो अभी आपने सुना जेडीयू के पूर्व सांसद आफाक करीम और साथ ही अमीर ए शरीयत के रहमान कासमी क्या कुछ नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से गुहार लगा रहे थे। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को सदन में पेश होगा। 8 घंटे का समय चर्चा के लिए सरकार के तरफ से दिया गया है। विपक्ष के मांग 12 घंटे समय का है, लेकिन बिहार में भी इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करने की नसीहत कांग्रेस और आरजेडी के नेता दे रहे हैं। इन सबों के बीच अमीर ए शरीयत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार से गुहार किया है कि इस विधेयक को आप पास नहीं होने दें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।